Hello, dear students of 10th class. I am again welcoming you in the part B of the understanding video of chapter 6, The Making of a Scientist, a story about Richard A. Bright. Okay, so in previous part, in part A, we have already learned that soon a bride began to lose interest in tagging butterflies. जल्दी उनका इंटरेस्ट जो है बटरफ्लाई को टैगिंग करने के लिए कम होने लगा. द रीजन वाज दैट देयर वाज नो फीडबैक, क्योंकि फीडबैक नहीं मिल पाता था. ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड. देयर डिस्टेंस वाज नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड. और जो डिस्टेंस थी, जितनी दूर उन्होंने कवर किया था, वो केवल 75 मील्स के आसपास थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते. माइग्रेशन के लिए बताया जा चुका है पिछले वीडियो में आपको. देखते हैं आगे. डिसाइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स इन 7th ग्रेड. जब 7th क्लास में थे, ए ब्राइट गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज. उनको एक संकेत मिला, एक हिंट मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है. ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस. कंट्री मीन्स देश नहीं होता है, पर अभी यहाँ देश नहीं है. कंट्री मीन्स ग्रामीण क्षेत्र को भी, देहात को भी कंट्री कहते हैं. तो वहाँ उसके एक साइंस फेयर में, जो विज्ञान प्रदर्शनी मेले में, उन्होंने अपनी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर वो हार गए. हिज एंट्री वर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू. जो मेढक के ऊतकों के बारे में उनकी कुछ स्लाइड्स थी. अच्छा था उनका भी, पर ये क्या है, कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था. ये पुरानी थ्योरी पे आधारित था. आपने उसी को, जिस तरह से लोग आजकल करते हैं कि यूट्यूब से एक्सपेरिमेंट या कुछ भी चीज़ लिए, कॉपी किए और बना के दे दिए, तो वो आपका खुद का एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा. He realized that the winner had tried to do real experiment. उनको ये बात समझ में आ गई कि जो विनर थे, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट, वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की, जिनको विनर्स सेलेक्ट किया गया. सो ही डिसाइडेड टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट. इसलिए उन्होंने भी सोचा कि अब कुछ नया वास्तविक प्रयोग करके देखते हैं. द सब्जेक्ट वाज द इंसेक्ट वर्क दैट ही हैड ऑलरेडी बीन डूइंग. और जो उन्होंने विषय चुना, वो तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, जो ऑलरेडी वो कर ही रहे थे. उसी में से उन्होंने सोचा कि कुछ अब खुद का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, खुद की कुछ थ्योरी यहाँ सबके सामने प्रस्तुत की जाए. राइट्स टू डॉक्टर अर्कहार्ट. ही रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़. तो उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट से पहचान तो हो ही गई थी अब उनकी, तो उन्होंने लिखा कि भाई मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना है, आप कुछ अपने सुझाव दीजिए. बैक कैम मैनी सजेशन. बहुत सारे सजेशन आ गए फॉर एक्सपेरिमेंट, और कुछ उन्होंने जो भी सुझाव थे वो उनके प्रयोग के लिए उन्होंने दिए. दीज केप्ट ए ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. हाई स्कूल के दौरान वो बहुत बिजी रहे इन सब प्रयोग, क्योंकि उनको करने थे, खुद से करने थे. कोई उनके पास कोई मीडियम नहीं था यूट्यूब जैसा. These also led him to prize projects in country and international science fair. तो इनको जो खुद के एक्सपेरिमेंट से अब वो उनको प्राइज की ओर लेगा. उनके जो भी देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में जो भी इनामी प्रोजेक्ट या जो साइंस फेयर थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और धीरे धीरे वो अब प्राइज जीतने की ओर अग्रसर हो गए. हिज रिसर्च विन फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट. 8th ग्रेड का जो प्रोजेक्ट था, 8वीं क्लास का, ए ब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज. उन्होंने कारण जानना चाहा कि जो वायरल डिजीज जो हो रही है, जो कौन सी ऐसी वायरल बीमारी है, उसका कारण क्या है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की अपने प्रोजेक्ट में. इट किल्ड ऑल्ड मोनार्क कैटरपिलर्स. की वो कौन सी बीमारी है, क्या कारण है जिससे कि जो मोनार्क तितलियां हैं, उनकी जो कैटरपिलर की जो स्टेज होती है, कैटरपिलर वाली जो अवस्था होती है, वो उसमें मर जाते हैं. बहुत सारी मोनार्क तितलियां मर जाती हैं. तो आखिर क्या कौन सी डिजीज हो जाती है उनको. ही थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल. तो उनको लगता है कि ये कोई बीटल या झींगुर के द्वारा ये बीमारी उन तक पहुंचती है, मोनार्क तितलियों को लेके आते हैं, जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को उन्होंने उन्हीं बीटल की उपस्थिति में
जो है कि पालने की कोशिश की उन्होंने। मतलब एक साथ उन्होंने जहाँ पे उनके जो कैटरपिलर्स थे मोनार्क एक्स तितलियों के, उसी साथ उन्होंने ये जो बीटल हैं उनको साथ में रखा एक तरीके से। बट ही डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिल पाए कि वास्तव में ये बीटल्स ही कारण है क्या इनकी जो वायरल डिजीज जो हो रही है। बट ही सोज हिज एक्सपेरिमेंट एंड वन, लेकिन उन्होंने अपना नया प्रयोग दिखाया, उस पर सफलता मिली या नहीं मिली एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उनको इनाम भी मिला, वो जीते भी उस कंपटीशन। हिज थ्योरी ऑन बटरफ्लाइज, अब तितलियों के बारे में क्या थ्योरी उन्होंने दिए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, अगले ईयर जो मतलब 9th ग्रेड में रहे होंगे तो उनका जो साइंस प्रोजेक्ट था कि जो कोई थ्योरी दी गई होगी पहले उसको टेस्ट करना कि वास्तव में ऐसा है तो कि नहीं है। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, और सिद्धांत ये था कि जो वाइसरॉय जो तितलियां हैं, जो ये भी एक स्पीसीज है एक तरह से वाइसरॉय बटरफ्लाइज की, ये मोनार्क को कॉपी करती हैं। मतलब ये जो तितलियां हैं वाइसरॉय तितलियां, वाइसरॉय बटरफ्लाइज, ये अपने आप को इस तरह से तैयार करती हैं, अपने आप को ये मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं ये। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और सिद्धांत ये था कि जो वायसराय तितलियां अपने आप को मोनार्क तितलियां जैसे साबित करती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जो मोनार्क तितलियां हैं वो पक्षियों को अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। बात समझ में आई? इसलिए वो जो वायसराय तितलियां अपने आप को मोनार्क जैसा दिखाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मोनार्क तितलियों को पक्षियां टेस्ट में अच्छी नहीं होने के कारण नहीं खाते हैं, और ये जो वायसराय तितलियों को खा जाते हैं, तो वायसराय तितलियां अपने आप को इस तरह से दिखाने का प्रयास करती हैं कि वो ये मोनार्क तितलियां हैं। कितना अच्छा, कितनी अच्छी थ्योरी है। सो द मोर दे लाइक लुक लाइक मोनार्क, तो जितनी ज़्यादा वो मोनार्क तितलियां जैसे दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स फूड, उतनी उनकी किसी पक्षी के भोजन बनने की संभावना जो है कम होती जाएगी। हिज प्रोजेक्ट वाज टू सी इफ बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, तो उनका जो प्रोजेक्ट था रिचर्ड एवराइट का, वो ये था ये बताना कि क्या वास्तव में पक्षी जो हैं मोनार्क तितलियों को खाते हैं या नहीं खाते हैं। प्रोजेक्ट विंस, ही फाउंड दैट ए स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तो उन्होंने ये पाया कि जो स्टार्लिंग नाम का जो बर्ड है, जो पक्षी है, वो सीधा साधारण भोजन नहीं खाता जो दूसरे पक्षी खाते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट वुड गेट, तो पर क्या खाता है, जो बाकी जो बर्ड्स हैं जिनको मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट अच्छा ही लगता वो नहीं खाते, लेकिन अब जब उन्होंने प्रोजेक्ट ये अपना इस पे वर्क किया तो उनको ये समझ में आ गया कि एक बर्ड स्टार्लिंग ऐसा है जो सिर्फ मोनार्क तितलियों को ही खाता है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, तो जूलॉजी डिवीजन में उनके इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला, और जो कंट्री फेयर था, कंट्री साइंस फेयर में उनको 3rd ओवरऑल रैंक मिली। ओके, अब न्यू थ्योरी उन्होंने क्या दी। इन 2nd ईयर इन हाई स्कूल ए ब्राइट, मतलब ये अब हाई स्कूल 2nd 11th भी हो सकता है उनका, 12th भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। तो उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट की। इट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, और ये खोज उनको एक अज्ञात कीड़े के जो हार्मोन्स हैं उनकी तरफ ले गई। इनडायरेक्टली इट लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल, और अप्रत्यक्ष रूप से वो जो उनकी नई थ्योरी थी कोशिकाओं के जीवन के बारे में उस ओर अग्रसर हो गए वो। अबाउट गोल्ड स्पॉट ऑन बटरफ्लाइज, थ्योरी क्या थी? द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जो क्वेश्चन का आंसर एकदम सरल था जो उन्होंने कोशिश की थी जानने की। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा, कि जो मोनार्क तितलियों का जो प्यूपा स्टेज जो रहती है, उस प्यूपा स्टेज पर उनके जो विंग्स में जो स्पॉट्स बने होते हैं, या विंग्स नहीं है, उसी प्यूपा पर जो स्पॉट बने 12 टिनी गोल्ड स्पॉट होते हैं, उसमें छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट, सुनहरे धब्बे जो रहते हैं प्यूपा स्टेज पर, ये क्यों थे?
एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर किसी का अनुमान था कि केवल एक आभूषण के लिए, सजावट के लिए हैं। आखिर सही उद्देश्य क्या है उस पीपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का, निशानों का, ये इनको जानना था। बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इन, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने इसमें विश्वास नहीं किया कि लोग सोचते थे कि केवल ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए हैं। तो इसी पे इनका नया प्रोजेक्ट था कि इस पे वर्क किया जाए, समझा जाए कि भाई क्यों है आखिर उस प्यूपा पे ये 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स। ओके, so we have completed part B of this chapter, and again we will meet in part C and the last part of this lesson. Okay, thank you very much for watching.